हेलो जी, नमस्कार, राम राम। और नए व्लॉग में तारा बहुत बहुत स्वागत है। और काल शाम का खूब ज़्यादा लेट तो कोनी, लेकिन टाइम सिर पहुंच गया। और पहुंचने के बाद में नहाया, सिर धोयो, काफ़ी टाइम लागो, मतलब तो रात में कुछ ज़्यादा व्लॉग शूट करियो कोनी। इसके बाद में सुबह भी काल की थकान सी तो थोड़ी आई जवन है, उन्हें बहुत ही वजह पूरा दिन। और हर्षित भी कहे कि सोयो कि मम्मी सुबह मन जगह होता, मतलब लेट उठूँगा। और बहुत ही थक गो ना। सुबह जाते टाइम बस में गया, जब भी वह नाश्ता गया और आया जब भी खूब, मतलब नाश्ता आया। पूरा दिन ने इतनी मस्ती करी, इतो इंजॉय करो। एक भी झूलो को छोड़ो, वो तो सारा झूला का मान, सारी राइड और बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा बच्चा खूब इंजॉय करो। पूरे दिन को वन पतो भी गुंजा लो। लेकिन आज थकान सी, पर जिस दिन इंजॉय करी जिस दिन तो कौन, लेकिन दूसरे दिन तो थकान आ गई थोड़ी बहुत। और अब भी मैं आ गई फिर बाड़ी का मान है। शाम का मैं भिगो दिया मूंग और चना, तो बांको बना रही हूँ मैं चिल्लो। तो भी के लिए मैं सोचा थोड़ा पालक धनिया भी लेके आ जावा और बाड़ी का मान भी जाके आ जावा। और सागे गाय के लिए थोड़ी देर पानी भी खोल दियो बारह, बाड़ी में रवा जब देर बाको पानी भी भर जावे। और जो बारह कचरो हो जावे ना सब्जी को और बचड़ो, वो भी फेंक के आएगी। और अभी देखो गोभी भी लागनी शुरू होगी, थोड़ी थोड़ी सी क्यूट सो एक फूल शुरू हुई है लागनो। वो देखो दान दिखाओ, वो देखो अभी शुरू ही है, बिल्कुल थोड़ा सो लागनो चालू ही है। और छोटा सा एक टमाटर भी लाग गो है बहुत ही बढ़िया लागे ना, घर की जो सब्जी है ना बा। और देखो इतना सो छोटा सा क्यूट सो टमाटर भी लाग रहे। अभी थोड़ा सा पालक धनिया ले लिया, इसके बाद में जाके और चिल्लो बनासी हूँ आज सुबह ब्रेकफास्ट का मायने। पानी की जगह पालक ही मिक्स कर देते, पालक को जो पानी उसी ने वही जैसी भी कमान है, जब चीना और मूंग ने पीस जाने भी कमान है, तो थोड़ा सा ज्यादा ही ले रही हूँ मैं पालक और धनिया। होता है तो और अब भी थोड़ा पीछे से धो ले वहाँ के बाद में माँ को काम करते हैं। अभी मैं पीछे थोड़ा सा पानी डाल के और फिर वाइपर फेर देती हूँ ताकि बाहरों दुख जावे। और हल्की हल्की के माटी आए हुए ना रहे को नहीं, बारह ग्राउंड रहे को नहीं, ये देती हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल के और इन धो रही हूँ। सुबह सुबह कबूतर भी आगा दाना खाने के लिए। एक वहाँ देखो डाले चीना और मूंग, और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची और अदरक काट ली। सागे भी ने भी ग्राइंड कर ली। पानी न डालने की बजाय मैं डाल रही हूँ पालक की, ताकि कोई पानी हो जाए पालक को और बढ़िया अपना पौष्टिक बेटर तैयार हो जाए। अकेले पालक का साथ तो पीछे कौन गयो, तो एक माने थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इनको बेटर तैयार कर लियो। बाद में एक माने थोड़ी सी डालिए मिर्ची, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा भुनेड़ो जीरो जगन पीस के रखेड़ो है, तो वो भी मिक्स कर दियो। मूंग और चना को स्प्राउट बना रही सुबह तो, लेकिन भी के बाद में सोचो कि अगर चिल्लो ही बना दे वहाँ ई कमान है कि पालक भी गिर जैसी ई का साथ में। ये देखो हमारे चीले का मिश्रण हो गया है खराब, पता नहीं किसकी नज़र लग गई इसको। तो सेकंड राउंड लिया है अप्पे बनाने का, देखते हैं अप्पे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। बेटर अच्छे से तैयार हो गया, लेकिन ये ना उथला ही नहीं जा रहा, टूट रहा है बार बार। तो इसको अप्पे बनाने की कर रहे हैं अभी।
खाने के बाद में हम हो गए थे रवाना सीकर के लिए, क्योंकि आज हर्षित को भी कटिंग करवानी है और मुझे भी सैलून में पार्लर में कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करवाना था। तो फिर हम हो चुके रवाना और इनको भी कुछ सामान वगैरह लेना था, बहुत सारे मार्केट के काम थे। तो फिर और टाइम 1 घंटो लागो थी दूर का मान। आज कोई एग्जाम है भी की वजह से तो बैंकर जाम हो रहा है कि न, और खट्टी गाड़ी प्याऊ से लेके पुलिया तक आने का माना तो टाइम लागो। बहुत ही भयंकर वाली भीड़ लाग रखी है। देखो अभी आगे भी देख सको थे कतो जाम लाग रहा है कि गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रखी। सीकर से जब आए तब लेट हो गए थे, शाम के बज गए थे 7:30-8 के करीब। इस वजह से कुछ भी कोई और ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया और मार्केट के काम किए, जैसे पार्लर में जाकर आई और फिर शाम को मंडी भी जाकर आए थे, तो मंडी से गाजर लेकर आए। तो गाजर थोड़ी ज़्यादा लेकर आ गए थे, तो दूध बच रखा था। कल सीकर चले गए थे और परसों जयपुर, तो थोड़ा थोड़ा करके बच ही गया दूध। तो मैंने सोचा उसका हलवा बना लेती हूँ और हलवा चढ़ा दिया है मैंने। सुबह सुबह दलिया भी बना लिया ब्रेकफास्ट के लिए। और किचन का टॉप देखो कितना भर गया है। बर्तन इतने हो जाते हैं ना कि बहुत सारे। तो बड़े जो बर्तन होते हैं जिनको डिश वॉशर में नहीं रख सकते, उनको तो हाथों से क्लीन करती हूँ, और साथ में जो डिश वॉशर में रखने वाले हैं उनको अभी मैं डिश वॉशर में रख रही हूँ। सुबह सुबह सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं ना, इस वजह से सुबह एक बार लगा देती हूँ डिश वॉशर। बाकी शाम को तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते इसलिए नहीं लगाती। बाकी सुबह तो आज जैसे दूध का भी हो गया था और जैसे हलवा बनाया तो उसके भी छोटे मोटे खूब सारे बर्तन हो गए। और जैसे नाश्ता दलिया वगैरह बनाते हैं, छाछ वगैरह सबके हो ही जाते हैं थोड़े थोड़े करके ही। तो अभी मैंने इसको शुरू कर दिया है। कल मार्केट गए ही थे तो थोड़ा बहुत किराने का सामान भी लेकर आए, जैसे चीनी फिनिश हो गई थी महीन वाली, तो वो भी लेकर आए। साथ में साबुत मिर्ची, मूंगफली और ऐसे छोटे मोटे जो भी आइटम होते हैं पोहे वगैरह, तो वो थोड़े लेकर आए थे, तो उनको भी मैं रिफ़िल कर रही थी। अब क्या ठंड भी पड़ने लग गई है, तो दोपहर के बाद में जब शाम का की जैसे कॉफ़ी पीते हैं उस टाइम पे गुड़ और मूंगफली खाने की इच्छा होती है, तो मूंगफली भी लेकर आ गए थे। और साबुत मिर्ची मैं थोड़ी ज़्यादा लेकर आई हूँ, क्योंकि अब की बार लहसुन और मिर्ची डाल के मैं इसको पीस ही लेती हूँ सब्ज़ी में डालने के लिए। जो पीसी हुई मिर्ची होती है ना वो तो कभी कभी डालती हूँ, बाकी लहसुन डाल के इसको पीस लेती हूँ, तो 2-3 दिन तक आराम से चल जाती है। फ्रिज में रख देती हूँ, तो उस टाइम पे जब सब्ज़ी बनाते हैं तो लहसुन ज़्यादा पीसना भी नहीं पड़ता और एकदम से ऐसे काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर लिए और बाकी जो छोटे मोटे थे वो डिशवॉशर में रख दिए। इसके बाद में मैंने सारे जो डब्बे थे रिफ़िल करने के बाद में वो भी अपने अपने जो रैंक हैं उसके अंदर जमा दिए। इसके बाद में मैं अभी रोबोट को चालू कर रही हूँ, ताकि साथ में ही झाड़ू पोछा हो जाए। और इस वजह से क्योंकि जो भी काम था ऊपर का डस्टिंग वगैरह मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिए। इसमें मैं फ़िल्टर वाला पानी डालती हूँ, जो पोछा लगाने के लिए डालते हैं ना उसमें। और एक जो बाल्टी है उसमें गंदा पानी है, तो उसको डेली साफ़ करके और फिर रख देते हैं, ताकि अच्छे से जो है वो अपना पोछा लग जाए, ज़्यादा ख़राब भी नहीं हो। और इसके जो पोछे हैं वो मैंने चेंज कर ही दिए, आपको पहले व्लॉग में बताया भी था। वो थोड़े घिस चुके थे, मतलब उनका परसेंटेज दिखाता है मोबाइल में कि कितने % बचे हुए हैं, तो वो पूरे मतलब हो चुके थे ख़राब, तो उनको चेंज कर दिया। दूसरे जो पोछे मंगवाए हुए थे उनको रिफ़िल कर दिया उनकी जगह। जब भी पोछा शुरू करते हूँ उस टाइम पे जैसे चौक का लगाना है, तो चौक में जितने भी पायदान वगैरह जो भी है ना, एक्स्ट्रा जो भी सामान नीचे रखा हुआ है, तो उसको उठा के ऊपर रख देते हैं, ताकि अच्छे से उसके नीचे पोछा लग जाए। यदि कालीन है तो कालीन के ऊपर से लगा लेता है, उसको गीला नहीं करता है। लेकिन मैं ज़्यादातर कालीन नहीं लगाती, लेकिन अब जैसे ज़्यादा सर्दियाँ आएंगी ना, तो उस समय जो है वो कालीन पूरा लगा कर रखूँगी, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है यहाँ पर, इस वजह से। बाकी तो नॉर्मल जब धूप आती है ना तब तक तो मैं कालीन पूरा सब जगह नहीं लगा कर रखती।
पोछा मैंने चालू कर दिया है, तो वो थोड़ी देर में मतलब अपने आप वो सो के और फिर लगाना शुरू कर देगा। तब तक मैं जो है वो हलवा बनाया था, तो उसके छींटे सब जगह लग गए थे, तो प्लेटफॉर्म और इसके जो चूल्हा जो होता है ना, उसमें भी घी के जैसे चिपक जाते हैं। तो वो साफ़ करी हूँ विम लगा के अच्छे से। और जो साइडों की जो टाइल्स वगैरह होती है ना, उन पर भी थोड़े बहुत छींटे लग ही जाते हैं, तो साथ में इनको भी क्लीन कर रही हूँ। गाजर की सब्ज़ी बनाई थी, तो सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई, तो उसको निकाल के रख दिया। और आज गेहूं की रोटी नहीं बना रही, इसलिए आटा नहीं लगा कर रखा। बाजरे की बनाऊंगी तो साथ में ही बना दूंगी जब लंच का टाइम होगा उस टाइम पे। और तब तक इनको साफ़ करके और फिर छोड़ दूंगी। चूल्हा साफ़ करने के बाद में जो भी डोर है ना, उनकी जो सनमाइका जो भी है ना गेट, उनको भी साफ़ करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ना, तो उसके बाद में गिल्ले वगैरह हाथ लगते रहते हैं। दिन भर कुछ ना कुछ सामान निकालते हैं, तो उनके चीखे से हो जाते हैं, तो उनको भी साफ़ करना है। पहले ये जो है चूल्हा जो अच्छी तरह से उसको साफ़ करने के बाद में वो साफ़ करूँगी। बीच में जो पोछा लगाते हैं ना, उसका भी बेस साफ़ करके आई हूँ, धो के आई हूँ उसको भी। ऐसे 1-2 दिन से करना ही पड़ता है, वरना काला काला सा हो जाता है। जैसे पोछा जब लग के जाता है ना वापस, तो गंदा हो जाता है उसकी वजह से। और इसके बाद में मैं किचन के जो ये डोर है ना, इनको कर रही हूँ साफ़। इनको मतलब 10-12 दिन से तो करना ही पड़ता है, वरना इनके जो पानी के चिके होते हैं ना, वो लग ही जाते हैं, कितने ही साफ़ रखो चाहिए। साफ़ सफाई के तो काम दिन भर चलते ही रहते हैं। जैसे वॉश बेसिन भी गंदा हो जाता है, उसको भी साफ़ करना होता है। और जैसे ये बर्तन वाला जो वॉश बेसिन है, इसको भी डेली तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन से इसकी जो टाइल है ना, उनको अच्छे से साफ़ करना होता है। तो वो मैं इस लिक्विड से करके और इसके बाद में उसको अच्छे से जो ब्रश है उससे क्लीन करती हूँ ना, तो उससे अच्छे से हो जाता है। फिर डेली तो जैसे कपड़ा जिससे पोंछते हैं ना, उससे ही पोंछ लें तो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। सारी साफ सफाई होने के बाद में मन को अच्छा सा लगता है, जैसे पूरा घर जैसे क्लीन हो जाता है ना उसके बाद में। और इस टाइम पे तो अच्छी खासी धूप भी निकल रही है, तो बहुत ही अच्छा सा चमक जाता है। और मैंने सोचा कि आप बोलोगे कि डेली कुकिंग का ही दिखाते हो, बाकी जो काम होते हैं वो तो शो ही नहीं कर पाते। तो इस वजह से मैंने सोचा साफ़ सफाई का भी दिखाई देती हूँ, क्योंकि अपन दिन में भर में इतने काम करते हैं ना कि सबको सूट कर पाना मुश्किल ही होता है। अभी जैसे मैं बाहर के जो काम है, बाहर की झाड़ू वगैरह लगाना, धोना पीछे से, बाकी सारे करके आई हूँ। कपड़े वगैरह सुखाना, उनको वापस प्रेस करना, तो ये काम जो होते हैं ना सभी के होते हैं। वैसे मैं नहीं कह रही कि मेरे ही हैं, लेकिन अपने इतने काम होते हैं जिनको पूरे दिन भी सूट करे ना, तो वो भी नहीं हो पाते। लेकिन साफ़ सफाई करने के बाद में जैसे घर चमकता है, तो दिल को मतलब सुकून सा लगता है। और सब स्वस्थ भी रहते हैं। साफ़ सफाई रखना बहुत ही अच्छी बात होती है। और मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।